के इशारे पे हमको चलना पड़ेगा। अब दूसरी जो है गुलामी की तरफ हम बढ़ गए। लेकिन अब 2 सालों में जो स्थिति उन्होंने बदला, आप हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि राहुल गांधी के एजेंडा जो संसद में वो कह रहे थे कि जाति जनगणना होना जरूरी है, हैं, और जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, और उनके ऊपर जो टिप्पणियां हुई वहां पे मोदी जी कह रहे थे कि ये बांटने का षड्यंत्र है एकदम, और जो जिस तरीके से टिप्पणियां है कि जिसकी जाति का पता नहीं है वगैरह वगैरह, और वही सरकार को जो है मजबूर होकर के आंदोलन, जो सड़क और संसद में जो आंदोलन राहुल जी ने छेड़ा है, उसी का एक प्रतिफल है कि इतनी बड़ी अपने आप को तनाशाह सरकार जो मानती थी अपने आप को कि किसी का नहीं सुनती थी, उसको राहुल गांधी जी को सारी बातों को सुनना पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी अब इशारे पे घुमा रहे हैं इस सरकार को कि संविधान हमारे लिए मनुवाद को स्थापित करने के लिए खतरा है, उसको खत्म करना चाहिए, मनुस्मृतिकरण करना एकदम। उसको जो है राहुल जी ने लगाते हैं पकड़ लिया है। तरीके से एसी और एसटी समाज के लिए जो कानून बना इस देश में, और उसका जो इम्पैक्ट जो है, असर जो है, आज दिखता है कि कोई हिम्मत नहीं करता है। लग रहा है कि एक आंदोलन की पार्टी बन गई है बिहार में खास तौर पे, और कांग्रेस जो है सड़कों पे दिख रही है, और कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विजिबिलिटी दिख रही है। और उसके पीछे कारण है कि जो उन्होंने सामाजिक न्याय का मुद्दा जो उठाया उन्होंने, क्योंकि सामाजिक न्याय के नाम पे यहाँ पे 30 सालों से सरकार चल रही है, 35 सालों से, और वो सामाजिक न्याय बिहार की धरती को सामाजिक न्याय की धरती कहा जाता है। एकदम, और वो जो नहीं मिल रहा है, जो वंचित है वो वंचित ही रह गया। उसके बाद जो राहुल गांधी जी ने बना, और आज देखिएगा कि कांग्रेस में एकदम नए परिवर्तन आपको दिख रहा है, नए कांग्रेस को रूप देखा जा रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस जो है नेहरू की कांग्रेस नहीं है, इंदिरा की कांग्रेस नहीं है, राहुल की कांग्रेस है। कांग्रेस ईबीसी डिपार्टमेंट बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट शशि भूषण जी हमारे साथ हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार की जिम्मेदारी इनको मिली है, तो इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि ईबीसी समाज के बीच किस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, बिहार इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी है, और मौजूदा दौर में सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स की तरफ जिस तरह कांग्रेस बढ़ी है उसको लेकर के भी क्या राय है इनकी और क्या मुस्तकबिल देखते हैं। इन सब टॉपिक्स पर इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शशि भूषण जी, आपका इस्तकबाल है इंसाफ टाइम्स पर। शुक्रिया। शशि भूषण साहब, आप लंबे टाइम से जो है एक्टिविज्म का हिस्सा रहे हैं, लेफ्ट पॉलिटिक्स के लेफ्ट ग्रुप्स के साथ भी आपने एक्टिविज्म किया है, सामाजिक न्याय की राजनीति करते हुए आए हैं। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की तरफ जो है आपका रुझान बना और सामाजिक न्याय के एक्टिविज्म करने वाले उस कांग्रेस की तरफ आए जो कभी जो है कास्ट बेस्ड सेंसस का विरोध किया करती थी, कभी क्या कहते हैं रिजर्वेशन के मामलात में भी छेड़छाड़ कांग्रेस करती रही है हमेशा, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात भी अगर आती थी तो कांग्रेस का विरोध करती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि आप कांग्रेस की तरफ आए? देखिए, कांग्रेस की तरफ आने के जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है हम लोगों को, खासतौर पर नौजवान पीढ़ी को, कि आज के तारीख में जो बिहार से रोजगार के लिए जो पलायन है, शिक्षा के लिए जो पलायन है, और पर निर्भरता जो है हमारा बन गया है। एक समय बिहार था कि पूरे दुनिया को जो है रास्ता दिखाता था, पूरी दुनिया के लोग जो है यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और आज वही बिहार पिछले 30 सालों से कभी जो है जंगल राज का नाम से, कभी जो है आपको फिरौती लूटतंत्र और अपराध के जो है एक जननी के रूप में बिहार जो है दिखने लगा है। और बिहार का जो है ये तस्वीर जो है आने लगा है, और बिहार से बड़े पैमाने पे लोगों का पलायन हुआ है। और आज जो हालात ये है कि बड़े स्तर पे जो शासक वर्गों ने, सामंतों ने, मनुवादी सोच वाले लोगों ने, जातीय आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ है हमारे लोगों के साथ में, हमारे साथ में, हम इसको लेकर के जो राहुल गांधी जी जो हमारे देश के न्याय योद्धा हैं, उनको हम लोग न्याय योद्धा कहते हैं, जो उन्होंने अभियान जो छेड़ा कि इस देश में के लोगों का जो है जनगणना होना चाहिए, एक सरह होना चाहिए देश का, और जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। ये जो सवाल है हम लोगों को बहुत अपील किया, और हमको पर्सनली लगा कि आज का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि हिस्सेदारी हमको आज तक नहीं मिली है। जैसे हम इस जाति से आते हैं, हम कुम्हार जाति के आते हैं। कुम्हार जाति जो है मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करता है, और फ्यूडल सिस्टम में कुम्हार जाति जो है सर्विस प्रोवाइडर है।
और आज तक जो है कुम्हार जाति का कोई भी एक व्यक्ति जो है विधानसभा तक नहीं पहुंचा, लोकसभा तक नहीं पहुंचा। जबकि आप देखिएगा कि हर पंचायत में अमूमन आपको कुम्हार जाति की संख्या आपको मिल जाएगी। जो 2023 की जो सेंसस हुआ है उसमें भी हमारी जनसंख्या जो है, सेंसस के बारे में बहुत सारे भ्रांतियां भी है, लेकिन सेंसस में भी जो सेंसस आए हैं उसमें हमारी जनसंख्या एक साइजेबल जनसंख्या है, 1.5% के आसपास की हमारी जनसंख्या है। और यदि उसके हिसाब से यदि हम देखें कि हिस्सेदारी हमारी कितनी होनी चाहिए, तो हमारा 4-5 सीट बनता है इस बिहार के में। लेकिन हमारा आज तक आज़ादी के बाद एक विधानसभा में हमारा सदस्य नहीं गया, तो हमारी बात कौन कहने वाला है? हमारी बात कोई क्यों कहेगा? राहुल गांधी जी यही बात को जो अपील जो देश के सामने उन्होंने रखा किया, वो हम लोगों को अपीलिंग लगा। तो मुझे लगा कि हम लोगों को लगा कि ये चीज़ को हमको लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। समाज हमारा आज जो है चाहता है कि राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। हमारे समाज से आईएएस भी बन गए, हमारे समाज से बीपीएससी भी किए बहुत सारे लोग, लेकिन हमारी बात कोई कहने वाला नहीं है। सब लोग वहाँ पे जहाँ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उसके बावजूद भी वो मानते हैं कि हमारा कोई अधिकार नहीं है। जैसा ऊपर के नेता हमको कहता है उसे करना पड़ता है। तो ये जो टीस है कि हम हर चीज़ में मेहनत करके हम अपनी जगह को बनाए, लेकिन राजनीति में हमने जगह नहीं बनाया। और राहुल गांधी जी यही गारंटी कर रहे हैं इस देश के लोगों के सामने कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। हम राजनीति से लेकर के सब चीज़ में हम हिस्सेदारी देंगे। हम इसी सवाल को लेकर के कांग्रेस के तरफ हमने रास्ता किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जो है आने वाले समय में हमें वो हिस्सा देगी। और मैं तो कहिए कि मैं गौरवशाली अपने आप को मानता हूँ कि हमारे जैसे समाज के व्यक्ति को कांग्रेस ने इतना बड़ा आबादी, बिहार के लगभग आधी आबादी 5 करोड़ के आसपास की आबादी ईबीसी की है। आज के तारीख में जो 2023 का जो सेंसस है उसके अनुसार जो है करीब 38% जनसंख्या जो है बिहार में ईबीसी में आती है, और हम इस ईबीसी के पार्ट हैं, ईबीसी के कैटेगरी में हम आते हैं। तो हमको ये बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि हमको जो है देश की जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है आज के तारीख में, उसने जो है हमको स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया। ये हमारे लिए बहुत वो अपीलिंग है, खुशी की बात है, हमारे समाज के लिए भी खुशी की बात है। आपने कहा कि 1.5% आबादी आपकी है, इसके बाद आज तक कोई एमएलए आपका नहीं बन सका, विधायक नहीं बन सका। मंडल के सिफारशात जो है, जो रिकमेंडेशन से वो लागू हुए हैं, पूरे देश के अंदर जो है समाजवाद की राजनीति हुई है, पॉलिटिकल चेंज भी आए। लेकिन इसके बावजूद ये देखा जाता है और माना जाता है कि ओबीसी समाज, ईबीसी समाज के भी, यहाँ तक एससी एसटी के भी, सिर्फ कुछ कास्ट ही ऐसे रहे हैं जो इम्पावर हो पाए पॉलिटिकली। ज़्यादातर कास्ट जो है वो पॉलिटिकली इम्पावर नहीं हो पाए। ओबीसी समाज के भी, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है इस तब्दीली का, इस चेंज का, इस सामाजिक न्याय के आंदोलन का नहीं मिल पाया। इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से ये हुआ, और आने वाले दिनों में इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, रीजन तो बहुत साफ है कि हर जगह पे मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि धन और धरती जो है इस देश में बढ़ पाए हैं। और यही हमारी मांग रही है। हम बचपन में जब होश संभाले तो हमारा यही नारा होता था कि इस देश में धन और धरती बढ़ के रहेगा। यही मांग से हम लोग जो है प्रगतिशील आंदोलनों के साथ जुड़े, लेफ्ट आंदोलन के साथ जुड़े, और इसी उम्मीद में, इसी खोज में आज हम जो है यहाँ पे आए हैं। और मंडल कमीशन के दौरान भी एक उम्मीद जगी थी कि सबको साथ जस्टिस होगा, लेकिन जो सारे मंडल कमीशन के जो अनुशंसा थे वो लागू नहीं किए गए, और जानबूझ के उसको दबा दिया मनुवादी शक्तियों ने बाकी अनुशंसाओं को, और कुछ ही अनुशंसा को जो है वहाँ पे लाया। और एक समय हमारे जब हम जिस पार्टी में थे तो हमारे पार्टी के महासचिव कहे कि बीपी सिंह, सीपीआईएमएल में थे आप? जी, सीपीआईएमएल में था। बीपी सिंह जो है शासक वर्गों का जो है एक जो है सचेत प्रहरी हैं। शासक वर्ग जो है आज संकट में है, इसीलिए उन्होंने शासक वर्ग को फिर से स्थापित करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कार्ड खेला है
हैं, जिससे जो है पूरा देश की वो बदल बदल गई हैं, सरकारें बदल गई, लेकिन फिर अंतोगत्वा हैं वहीं पे आकर के टिक गया। और बीपी सिंह भी जो है नहीं चाहते थे कि मंडल कमीशन की सारी अनुशंसा का लागू किया जाए। एक हल्ला करके और अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक ये किया। और चाहते तो उस समय वो कर सकते थे, क्योंकि वो पावर में भी आए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको उस तरीके से। और इसीलिए जो है जो वंचित लोग रहे वो वंचित ही रह गए हैं, और आज भी हम वंचित ही हैं। अब जो है कांग्रेस से जो उम्मीदें थी, जो कांग्रेस नहीं कर रही थी, मंडल कमीशन के दौर में भी कांग्रेस ने पीछे हाथ खींचा है, और इसी वजह से जो है उसकी सरकारें भी गई। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का विरोध करती एकदम है, चाहे एकदम कास्ट एकदम में संशोधन वही चीजें हो। वही इसीलिए जो है अब जो कांग्रेस जो है, ये आपको मानना पड़ेगा कि ये नेहरू का कांग्रेस नहीं है, ये इंदिरा का कांग्रेस नहीं है, ये राजीव का भी कांग्रेस नहीं है, ये राहुल का कांग्रेस है। और राहुल के कांग्रेस में यही अंतर है कि राहुल वही बात कह रहे हैं, उठा रहे हैं, उसको कर भी रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। मैं उसका एक साक्षात उदाहरण हूँ आपके सामने कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी इतनी हिस्सेदारी होगी। और खासतौर पे बिहार के संदर्भ में जनवरी से वो बिहार को आना शुरू किया उन्होंने, और जो उन्होंने स्टेप लिए, अति पिछड़ा समाज जो है एक बहुत आशा के नज़रों से, और देखिएगा कि 6-7 महीना जो बीता है ये हैं, उसमें जो है कांग्रेस एक लग रहा है कि एक आंदोलन की पार्टी बन गई है बिहार में खास तौर पे। और कांग्रेस जो है सड़कों पे दिख रही है, और कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विजिबिलिटी दिख रही है। और उसके पीछे कारण है कि जो उन्होंने सामाजिक न्याय का मुद्दा जो उठाया उन्होंने, क्योंकि सामाजिक न्याय के नाम पे यहाँ पे 30 सालों से सरकार चल रही है, 35 सालों से, और वो सामाजिक न्याय बिहार की धरती को सामाजिक न्याय की धरती कहा जाता एकदम, है। और वो जो नहीं मिल रहा है, जो जो वंचित हैं वो वंचित ही रह गया। उसके बाद जो राहुल गांधी जी ने बना, और आज देखिएगा कि कांग्रेस में एकदम नए परिवर्तन आपको दिख रहा है, नए कांग्रेस को रूप देखा जा रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस जो है नेहरू की कांग्रेस नहीं है, इंदिरा की कांग्रेस नहीं है, राहुल की कांग्रेस है। और इस राहुल के कांग्रेस में उन लोगों का जो वंचित रहे हैं उनकी आवाज़ के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, और राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं। हमारे वो नेता हैं, हमारे न्याय योद्धा, हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। और जो मनुवादी जो ताकतें हैं वो चाहती है कि संविधान हमारे लिए मनुवाद को स्थापित करने के लिए खतरा है, उसको खत्म करना चाहिए, मनुष्यवृत्तिकरण करना एकदम। चाहिए। उसको जो है राहुल जी ने लगाते हैं पकड़ लिया है, उसके डूबती रग को पकड़ लिया है। और आज देखिएगा कि राहुल गांधी के इशारे पे जो है देश की सरकार जो है चल रही है। कल तक लग रहा था कि तानाशाह जो है के इशारे पे हमको चलना पड़ेगा, अब दूसरी जो है गुलामी की तरफ हम बढ़ गए। लेकिन अब 2 सालों में जो स्थिति उन्होंने बदला, हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि राहुल गांधी के एजेंडा जो संसद में वो कह रहे थे कि जाति जनगणना होना जरूरी है हैं, और जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, और उनके ऊपर जो टिप्पणियां हुई वहां पे, मोदी जी कह रहे थे कि ये बांटने का षड्यंत्र है एकदम। और जो जिस तरीके से टिप्पणियां है कि जिसकी जाति का पता नहीं है वगैरह वगैरह, और वही सरकार को जो है मजबूर होकर के आंदोलन, जो सड़क और संसद में जो आंदोलन राहुल जी ने छेड़ा है, उसी का एक प्रतिफल है कि इतनी बड़ी अपने आप को तानाशाह सरकार जो मानती थी अपने आप को कि किसी का नहीं सुनती थी, उसको राहुल गांधी जी को सारी बातों को सुनना पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी अब इशारे पे घुमा रहे हैं इस सरकार को हैं। राहुल गांधी जी जहाँ कदम रख रहे हैं उसके पीछे पीछे बीजेपी पूरी कुंडली घूम रही है। तो ये हमारा परिवर्तन है, ये हमारा दिशा है, डायरेक्शन है आज की तारीख में, कि हम चाबी हैं इस देश के, और हम वही करने जा रहे हैं। हमने किया भी है। हमारे जहाँ सरकार है, तेलंगाना में हमारी सरकार है, हमने जो है जाति जनगणना कराया, और हमने जो है 26 से सीधा 42 पे लेके गया, क्योंकि वहाँ के वही रिजल्ट थे जनगणना के। हमने कर्नाटक में भी हमने जो है श्रेणीबद्ध किया है। तो हम सबको हिस्सेदारी देने की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम ये देख रहेंगे, हमारी पार्टी देगी। अच्छा, आपको जब अध्यक्ष बनाया गया कुछ दिनों ही हुए हैं, अब तक ये बिहार में माना जाता है कि ईबीसी समाज, पिछड़ा समाज का जो ईबीसी तबका है, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट करता रहा है। अब जब आपके सर पर राहुल गांधी ने ये जिम्मेदारी रखी है ईबीसी समाज को जोड़ने की, ईबीसी आंदोलन खड़ा करने की,
उसके बाद क्या लगता है ईबीसी समाज को आप कांग्रेस की तरफ जोड़ पा रहे हैं, इस आंदोलन से जोड़ पा रहे हैं, इस तरफ ला पा रहे हैं, कितनी कामयाबी मिली है? बहुत जबरदस्त कामयाबी। आज ही मैं अभी प्रोग्राम से ही आ रहा हूँ, सदाकत आश्रम में कांग्रेस के ऑफिस में आज करीब 700 लोग जो है एक जिले के एक नेता के साथ में, दांगी समाज के हैं जो ईबीसी के हिस्सा हैं, उनके साथ जो है आज कांग्रेस ज्वाइन हुए हैं। और वहीं से मैं यहाँ पे आपके पास आ रहा हूँ आपके स्टूडियो में बात करने के लिए। तो कांग्रेस के में जीतन राम मांझी के जिला से आए थे वो नेता। जीतन राम मांझी के जिला से आए थे और दांगी समाज के थे, और उसमें जो है जीतन राम मांझी जी के समाज के काफी लोग आए थे उनके साथ में हैं। और वो जो है बड़ी संख्या में, मैंने सदाकत आश्रम में जगह नहीं थी, लग रहा था कि मेला लगा हुआ है सदाकत आश्रम में, और सब लोग जो है इस निगाह से देख रहे हैं। और रोज ये दिन जो है आप सदाकत आश्रम में जाके देखिए तो लाइन लगा हुआ है रोज का। तो क्या इस इलेक्शन में ईबीसी समाज कांग्रेस और महागठबंधन के साथ खड़ा होगा? बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि अब कुछ रहा नहीं। नीतीश जी ने 20 सालों में कुछ छोड़ा नहीं ईबीसी को चिट करने से, कोई चीज बचा नहीं है। अब ईबीसी समाज के पास में एक ही विकल्प है कि नीतीश कुमार को छोड़ करके और सामाजिक न्याय के जो मजबूत ताकत है, जो बात कहता है, उसके साथ खड़ा हो। अदरवाइज उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। और ईबीसी समाज तय कर चुका है, और रोज दिन आप देखिएगा कि ईबीसी समाज के नेता जो है ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आपको 2 दिन पहले मोतिहारी से जो है बीजेपी के जो है प्रदेश सह संयोजक हैं ईबीसी विभाग के, उन्होंने रिजाइन किया बीजेपी को और कांग्रेस ज्वाइन किया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, साफ साफ है, हमको कहने की जरूरत नहीं है ये हैं। आप देखिएगा कांग्रेस के आप रैकी करिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है कांग्रेस के प्रति जो है आस्था देख रहे हैं। आपके पेज से ईबीसी डिपार्टमेंट और आपका देख रहे हैं एक्टिविटी, तो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का आस्था जगी है। और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ही एक पार्टी है बिहार में जो ईबीसी समाज को बराबरी का हक देने जा रही है। तो इसीलिए हक चाहिए हमको, और हक के लिए हमारा संघर्ष है, और वो कांग्रेस हमको उस जगह पे लेके जा रही है। तो सत्ता परिवर्तन के लिए तो चुनाव आपको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। क्या तैयारी चल रही है सत्ता परिवर्तन के लिए बिहार में चुनाव को लेकर? आप लोग कांग्रेस पार्टी ओवरऑल किस तरीके की तैयारी कर रही है? कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा महागठबंधन है इस उसमें है, डायरेक्शन में है कि सत्ता परिवर्तन जो है इस बार जो है कोई रोक नहीं सकता है इसको। क्योंकि इसलिए नहीं रोक सकता है कि पिछले बार भी जो है हम बहुत कम मार्जिन से जो है वो पीछे रह गए हैं, 12,700 वोट का फर्क था हैं। और इस बार जो है हम बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उसका रिफ्लेक्शन आपको चुनाव में दिखेगा। क्योंकि अब जो है बहुत दिनों तक ये सिर्फ घोषणा है, ये आश्वासन है, नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं कि सरकार जो है कितनी मुस्तैदी से जो है सवर्ण आयोग बनाने में के प्रति जो है मुस्तैद है कि 10 दिन के अंदर में जो है सवर्ण आयोग बन जाता है। लेकिन जो अति पिछड़ा का आयोग है, जो एक्टिव आयोग हो, उसके लिए काम करे, अति पिछड़ा के लिए नहीं बनता है। यहाँ पे डिफंक्ट पड़ा हुआ है मेंबर भी जो है सबका एक्सपायरी डेट हो गया तब नहीं बनता है। तो ये दिख रहा है कि सरकार कौन लोग चला रहे हैं, कौन लोग चला रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बिहार में कम से कम 2 महीना के अंदर में 20 घटनाओं का मैं जिक्र कर सकता हूं आपके सामने हैं। इवन नीतीश जी के गृह जिला में एक 70 साल के नाई जाति के एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया जाता है और नीतीश कुमार वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी घटना में जो है जहाँ अति पिछड़ा के साथ जो है घटना हुआ है वहाँ पर नीतीश जी गए। आप जहाँ बैठे हैं हम लोग, आज मैं वहीं से आ रहा हूँ फुलवारी से, 2 बच्चे, एक बच्ची और एक बच्चा को जो है बलात्कार करके और जला दिया गया है। आपके स्टूडियो से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे वो जगह है, और वहाँ वो कानू जाति का वो परिवार है, कानू जाति का परिवार है। वहाँ तक जो है कोई शासन के लोग नहीं गए। इवन जो है आज तक जो है केस भी दर्ज नहीं हुआ किसी के नामजद हैं, गुमनाम केस दर्ज हो रहा है। तो ये हालत है कि शासन जो है, सरकार जो है, सिस्टम जो है वो कहाँ काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, किसी को पता नहीं। तो आप लोग आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार को एक चौधरी, एक सिंह और एक क्या कहते हैं झा जी चला रहे हैं, आप लोग आरोप लगाते हैं? नहीं, वो एकदम सही बात है।
अब तो ये कहा जा रहा है कि आरएसएस की कोटा से हम यहाँ पे मिनिस्ट्री हमको मिली है। अशोक चौधरी जी ने अपने दामाद को लेकर कहा कि आरएसएस कोटा से आए हैं। एकदम। अच्छा, अभी आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, तो ईबीसी समाज से भी आप आते हैं। एक ईबीसी के नेता हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, महागठबंधन में उनकी पार्टी अलायंस में है, मुकेश सहनी। वो कहते हैं कि मैं अति पिछड़ों का नेता हूं, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि वो महागठबंधन से दूर हो सकते हैं। वो एनडीए से उनकी बातचीत चल रही है। वो नाराज है कि अति पिछड़ा के बेटा को सीट बराबर नहीं दिया जा रहा जितनी मांग की जा रही है। डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा रहा अति पिछड़ा के बेटा को। आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, हम अभी तक जो मेरे पास खबर है, जानता हूँ, वो हमारे महागठबंधन के सहयोगी साथी हैं, मजबूत हैं, संगठन है हमारे साथ, मजबूत साथी हैं। अब देखिए, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम उस लेवल पे हमारी बातचीत नहीं है। चाहे हम उस महागठबंधन के जो है अलायंस के में हमारी वो नहीं है। बिल्कुल। तो क्या लेवल पे बात चल रही है, क्या दिक्कतें हैं उसमें, नहीं, कुछ उनके साथ- हलचल होगी ना अब क्या पार्टी के अंदर हलचल? नहीं, मेरे सामने कोई हलचल नहीं है। आज वीआईपी के ही जो है प्रदेश महासचिव जो है जी। लालू दांगी जी जी। हैं, जी। जो गया के थे, वो वीआईपी के ही थे। अच्छा। वो हमारे पार्टी को आज ज्वाइन किए हैं। तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि अभी तक जो है खबर जो है हमारे पास जो है, चाहे जो जानकारी है कि हमारे एक अलायंस साथी हैं, हमारे अलायंस पार्टनर हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो जाने बताएंगे। हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं इसके बारे में। चलिए भैया, इसके अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ईबीसी समाज की बात कर रहे हैं, तो बिहार में और देश में 5 ऐसे इशूज बताइए ईबीसी के जो आपकी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर महागठबंधन को, विपक्षी दलों को काम करना चाहिए। पहला सवाल तो कि अपराध निवारण कानून बनना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से अपराध की घटनाएं हैं बढ़ गई है, अपराधियों का जो है डर नहीं है, डर होना चाहिए। जिस तरीके से एससी और एसटी समाज के लिए जो कानून बना इस देश में, और उसका जो इम्पैक्ट जो है, असर जो है, आज दिखता है कि कोई हिम्मत नहीं करता है कि दलित बस्ती में जाकर के हुड़दंगई कर दे या किसी के नहीं, आपको लगता है कि एससी का सही इस्तेमाल हो रहा है? रोज देख रहे हैं रेप हो रहा है दलित बच्चियों के साथ, मर्डर हो रहे हैं दलितों का। अभी आपने मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों पहले जब हुआ, कांग्रेस ने उस पर बहुत आंदोलन किया। अभी फिर 2 दिनों पहले मुजफ्फरपुर जिला में ही औराई के रामपुर गांव में एक रेप का ये मामला हुआ एक दलित लड़की के साथ। तो रोज कहीं ना कहीं दलित लड़की का रेप हो रहा है। लगता है कि एससी एक्ट का सही इस्तेमाल हो पा रहा है? देखिए, एक तो बात है यह है कि एससी एसटी एक्ट जो है वो एक बड़ा जो है इम्पैक्ट छोड़ा है, नो डाउट इसमें, और उसका असर भी जो है पड़ा है। अब ये अलग बात है कि उसके बावजूद भी जो है, चूँकि यहाँ पे जो फोर्सेज जो सरकार चला रही हैं, वो फोर्सेज जो है कहीं से भी किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके में, लोकशाही में विश्वास नहीं करती हैं। वो संविधान को मानने में विश्वास नहीं करती हैं। और ऐसे एक जमात उन्होंने पैदा किया है 10-11 सालों में, जो अंधभक्त में लगा हुआ है। और इसी का परिणाम है कि जो है अपराध के जो है ग्रोथ जो है बिहार में दिन पर दिन बढ़ रहा है। लेकिन इन टोटल यदि जनरल हम बात कहें तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, नो डाउट इसमें। और मैं ये हमारी मांग है कि जिस तरीके से एससी एसटी के लिए वो कानून बना है, उसी तरीके से ईबीसी के लिए जो है ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, या उसके साथ टैगिंग होना चाहिए। उसका इम्पैक्ट हमारे समाज को पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। एक तो ये मुख्य मांग है हमारी। दूसरा हमारा मांग है कि हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, हर लेवल पे मिलना चाहिए, तभी जा कर के हमारा लीडर जब बनेगा। और ईबीसी के हर कास्ट को मिलना एकदम, ऐसा ना कि एकदम सहनी समाज नहीं, एकदम नहीं। यही तो हमारे नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का सपना है कि उन लोगों को, जो लोग वंचित रह गए हैं, उनको पहले आप कतार में खड़ा कीजिए, उनको ढूंढ के ले आइए। मैं उसका एक उदाहरण हूँ। ये बात सही है कि ईबीसी के नाम पे जो है 2-3 जातियों का ही जो है चर्चा रहता है, साहनी समाज, नोनिया समाज, चंद्रवंशी समाज। उसके अलावा जो है आज तक कोई आया ही नहीं है। कुछ धानुक समाज के लोग आए हैं,
लेकिन बाकी जो है 113 जातियों में वो भी से लीडिंग रोल में नहीं है। हैं। इवन आपको मुस्लिम समाज के जो है 27 जातियां जो है ईबीसी में आती हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आता है। ज़्यादातर जो है आपको जो पदों पे हैं, अच्छे पदों पे, चाहे मंत्री हैं चाहे विधायक हैं, वो आप देखिएगा कि वो उस समाज से नहीं आते हैं। बिल्कुल। हैं। नहीं, उसमें भी तो ईबीसी में भी मुस्लिम पिछड़े की अगर बात करें पसमानदा की, जी तो उसमें भी एक कास्ट ही है जो हर जगह नजर आते हैं, जी, बाकी जो पसमानदा के कास्ट है वो नजर बाकी नहीं आते हैं। अंसारी जैसे नजर आते उदाहरण हैं। के लिए के तौर पे हम कह सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा मांग है कि इक्वल जो है हमारी प्रतिनिधित्व जो है वो मिलना चाहिए। पूरा हो। हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि देश के स्तर पे मोदी जो है, सरकार जो है, रोहिणी आयोग तो बनाया। रोहिणी आयोग के बहुत सारे एक्सटेंशन के बाद जो है रिपोर्ट आया, लेकिन आज तक पब्लिक को नहीं मालूम है कि उस रिपोर्ट का अनुशंसा क्या है। तो हम चाहते हैं कि रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, और जो उसके अनुशंसा है पब्लिक की राय लेकर के उस पर काम होना चाहिए, इमीडिएट काम होना चाहिए। वो बहुत जरूरी काम है जो नहीं हो पाया है आज तक। हैं। और ये 2016 से ये कमेटी गठित हुई थी, और आज तक उस पर जो है नहीं हुआ। और मैं मानता हूँ कि ये शासन का जो है, और चाहे जो जिस पार्टी का रूल है, उसके इच्छा शक्ति का सब प्रश्न है कि वो नहीं चाहता है कि सही में जो है वंचित समाज को जो है अधिकार मिल सके, और वंचित समाज को जो है राजनीतिक और सामाजिक जो है स्टेक मिल सके। हैं। तो ये एक तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा जो सवाल है हम लोगों के सामने कि बिहार के संदर्भ में कि नीतीश बाबू ने कुछ ऐसे समृद्ध समाज को ईबीसी में शामिल कर दिया है जिससे बहुत ज़्यादा जो है लोगों को आहत पहुंचा है। खास तौर पे जो वंचित समाज है ईबीसी का। 2015 में उन्होंने कुछ जातियों को शामिल करके, नाम लेना पसंद करेंगे आप? नाम तो हम सब लोग जान रहे हैं, नाम तो लेने का कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं चीज़ों को। तो उसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा पॉपुलर पब्लिक मूवमेंट है, और वो होना भी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। जैसे उदाहरण के लिए 18 नगर निगम में से 3 नगर निगम बिहार का ईबीसी के लिए रिजर्व हैं, और उस तीनों नगर निगम के मेयर के पद पे एक जाति का, एक परिवार का जो है उस पर कंट्रोल है आज की तारीख में। तो वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, चौथा प्रश्न बनता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी कहने से, किसी के दबाव में आकर के किसी को आप कहीं पे बैठा दीजिए। अभी जो है हालत हुआ हमारे साथ, आपने देखा कि 5 समाज के 3 जाति को नीतीश जी ने जो है एसी में कन्वर्ट कर दिया। केस हुआ, केस के बाद में वो रिटर्न वापस हो गया और वापसी में अब ये हुआ कि जितने उनको एसी होने पे जो नौकरी मिली अब वो नौकरी को पहले सब छीना जा रहा है और उसको पूरा करके तब जा करके फिर आगे हमारे को मिलेगा अधिकार। तो सरकार के मंशा जो है दिखाती है कि वो सरकार जो है कितना जो है सजग है ईबीसी के प्रश्न पे, डेवलपमेंट है। और 5वां मांग हम लोगों का है कि जिस तरीके से फाइनेंस प्लान एसी एसटी के लिए होता है, बाकियों के लिए होता है, कृषि के लिए होता है, बाकी डिपार्टमेंट के लिए होता है, उसी तरीके से ईबीसी के लिए फाइनेंस। तो ये हमारे मुख्य 5 मांग हमारे हैं जिसको हम इस चुनाव में भी और आने वाले समय के संघर्षों में भी हम इसको हमारा फोकस इस सवाल पे काम है। आखिर में मैं चाहूँगा कि बिहार के ईबीसी समाज के लिए और एक बिहारी की हैसियत से पूरे बिहार के लिए आपका क्या मैसेज है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, ये आप सामने रखें। बहुत साफ है कि मनुवादी शक्तियाँ जो है शासन में आके बैठी हुई हैं किसी के माध्यम से, और वो चाहती है कि मनुस्मृति को स्थापित किया जाए। उससे यदि हमको हमारे समाज को निजात पाना है और सामाजिक न्याय के लड़ाई के साथ और सामाजिक न्याय के ताकतों के साथ यदि खड़ा होना है तो आज के तारीख में महागठबंधन के साथ खड़ा होना चाहिए।
हों सभी लोग, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है अपने मुक्ति के लिए। मुक्ति की लड़ाई यदि हम चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है। एबीसी समाज तो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब सपना देख रहा है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है लोगों को कि हिंदू समाज, एबीसी समाज जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। आरएसएस जो है इतना यहाँ पे मजबूत नहीं है जितना हम लोग मान रहे हैं। आरएसएस को यदि, बीजेपी को यदि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़े तो उसको 20 सीट के लिए मोहताज हो जाना पड़ेगा। बिहार में तो खैर हैं, कह सकते हो। तो हम ये साफ बात जानते हैं, ये ईबीसी समाज जो है उसका ट्रेडिशनल वोट नहीं है, वो ट्रेडिशनल वोट जो है सामाजिक न्याय का है, और वो भुलावे में रह गया वो, क्योंकि चेहरा जो है नीतीश कुमार जी नीतीश का कुमार रहा है चिराग जी हमेशा, का रहा, हैं, रामविलास इसलिए जो है भुलावे में रह गया। लेकिन अब ये ईबीसी समाज समझ रहा है कि नहीं, हम गलत दिशा में चले गए, और इसीलिए आप देखिएगा कि राहुल गांधी जी के में लोग आस्था जता रहे हैं। और मैं उन लोगों से, सब लोगों से जो बाकी रह गए हैं, उन सब लोगों से विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब कोई विकल्प है तो वो महागठबंधन का विकल्प है, नहीं तो समय के अनुसार हमारा जो है पतन हो जाएगा। हम यदि अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हम सब ईबीसी समाज को, जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, जो सही में सामाजिक न्याय देना चाहती हैं और में विश्वास रखती हैं, उनके साथ हमको खड़ा होना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शशि जी थे, जो कि कांग्रेस ईबीसी डिपार्टमेंट के बिहार स्टेट प्रेसिडेंट है। इन्होंने किस तरीके से संगठन काम कर रहा है बिहार में ईबीसी समाज के बीच में, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, वैचारिक रूप से कांग्रेस की तरफ क्यों झुकाव इनका हुआ, इनके समाज का हो रहा है, इन सब मुद्दों पर बहुत खुलकर बात रखी।